चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। दिया गया है कि 77 डेसीमीटर है ना ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसका व्यास कितना दिया है 36 मीटर दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया है 44 डेसीमीटर दिया गया है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। कार्य ₹3.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवस मीन्स कपड़ा है ना का खर्च ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस फिगर्स को आप समझिए है ना। एक ऐसा टेंट बनाया गया है जिसके नीचे का आधार कैसा बनाया गया है तो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है और ऊपर क्या बना दिया शंकु आकार बनाया और पूरे में क्या लगाया गया है कपड़ा लगाया गया है। क्या लगाया गया है कपड़ा लगाया गया है और हमें क्या दिया इसका व्यास दिया है 36 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 मीटर। अब ध्यान दिए टोटल ऊंचाई हमको कितना दिया है 77 डेसीमीटर दिया गया है, जिसमें हमको सिर्फ बेलनाकार भाग का दिया है 44 डेसीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा 33 डेसीमीटर है ना। ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला कहा जाएगा 33 डेसीमीटर। अब ध्यान दीजिए हमें कह रहा है कि इसमें टोटल में क्या लगाना है कपड़ा लगाना है। तो हम क्या निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दिया है ₹3.5 तो जितना क्षेत्रफल निकल जाएगा उसमें हम 3.5 से गुना कर देंगे। अब समझिए ये डेसीमीटर है तो इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से हमें भाग देना पड़ेगा है ना। तो हो जाएगा 4.4 मीटर, ये हो जाएगा 3.3 मीटर। आराम से बना लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा टेंट के बेलनाकार भाग का व्यास कितना 36 मीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 मीटर। ऊंचाई h बराबर 34 डेसीमीटर, इसको मीटर में बदलिए कितना हो गया 4.4 मीटर। 10 से भाग दिए है ना। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितना होगा क्योंकि दोनों को तो त्रिज्या सेम होगा है ना। इसका भी कितना हो जाएगा 18 मीटर। ऊंचाई इसका मानिए h2 कितना हो जाएगा 77 माइनस 44 बराबर 33 डेसीमीटर बराबर 3.3 मीटर। अब ध्यान दीजिए हमें ये ऊंचाई दिया गया है 3.3, ये कितना दिया 18। हमें निकालना इसके लिए है ना क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πr। तो हमें l ज्ञात करना पड़ेगा है ना। तो l बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3.3 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए 18 का स्क्वायर 324। जब आप जोड़िएगा तो कितना 334.89 और 334 किसका वर्गमूल होता है 334 89 किसका वर्गमूल होता है 183 का। सर ये आप कैसे ज्ञात कर ले। देखिए बहुत आसान ज्ञात करना है। चलिए आपको मैं पहले वर्ग करके नहीं विश्वास है तो आप ध्यान दीजिए 183 का वर्ग अगर आप करते हैं तो इतना आता है या नहीं आप ध्यान दीजिए है ना। ऐसे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा है ना कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, क्यू कैसे ज्ञात करते हैं, रूट अंडर कैसे निकालते हैं है ना और रूट अंडर 3 कैसे निकालते हैं, करने का 3 कैसे निकालते हैं, मतलब क्यू कैसे निकालते हैं और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए रूट क्यू कैसे निकालते हैं और रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिए अब इसको हमको करना है तो आपको फॉर्मूला एक पता होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। सेम उसी का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। 18 के स्क्वायर कितना होता है 324। अब ध्यान दीजिए लिख दीजिए। अब बीच में 2ab है ना तो 2 18 दूनी 36 और 36 दिया 108 और यहाँ पे बी स्क्वायर। जब भी लेना है तो 2 अंक लेना है कम से कम इधर से तो 3 तिया 9। अब जोड़िए एक अंक जोड़ेंगे 9, इसका जो शेष बचता है इसमें जोड़ देता है 108 में 0 जोड़ेंगे कितना 8, बाकी कितना बचेगा 10 और इसका जो शेष बचेगा इसका जो बच रहा है टोटल इधर में दे 324 और 10 कितना हो गया 334 हो गया। कितना आ रहा है सेम आ रहा है। देखिए तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना 2 अंक के बदले 1 अंक दशमलव ले लिए कितना हो गया 18.3 मीटर। हमें ये निकल गया कितना 18.3 मीटर निकल गया। अब ध्यान दिए कैनवस का कुल क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, इसके लिए मैं h1 माना था। इसका क्या होता है πrl। चलिए दोनों में कॉमन πr क्या होता है 2h प्लस l। पाई का मान 22/7, r का मान 18, 2 गुने h का मान कितना h1 का मान कितना है तो 4.4 प्लस 18.3। चलिए ध्यान दीजिए अब इसको 22 गुने 18 रहने देते हैं क्योंकि हमें आगे गुना भी करना है ना। चलिए कितना हो जाएगा आप इसको जोड़िए तो आप 22 दूने 44 दूने 88 8.8 और 18.3 है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 18 और 8 27 और 8 3 11 26 1 27 27.1 आ जाएगा है ना। चलिए अब इसको इतना में ही रहने देते क्योंकि आगे मुझे गुना करना है तो यहाँ आप गुना कर दिए फिर काटना पड़ेगा है ना। अब ध्यान दीजिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवस के कपड़ा का खर्च कितना दिया 3.5 रुपया दिया है, इसलिए 22 गुने 18/7 गुने 27.1 मीटर कपड़ा का खर्च कितना होगा 3.5 इंटू 22 गुने 18/7 गुने 27.1। अब चलिए इसको कैसे काटे इसके बटा हम पूछे कितना है 10 है काट दिए 7 × 5 = 35 5 दूनी 10
आइए 11 दूनी 22। अब इसको देखो ऐसे रहने देते हैं ना, 11 को 11 लिख दिए और इसको 18 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 18 इकाई 18, 18 7 26, 126 और 1 27, 127, बाकी कितना बच गया 12 और 18 गुने 18, 18 और 12 कितना हो गया 48 हो गया, है ना। अब इसको 11 से आप गुना कर दिए तो 8 का 8, 8 7 15 के 5, 8 7 15 एक बाकी 16 और 8 4 12 1 13 4 1 5 कितना आ गया 53 65.8 रुपया। कैलकुलेशन बहुत आसान था, है ना। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कीजिए, बहुत आसान हो जाए। और नहीं तो यहाँ पे आप अगर गुना कर देते फिर तो हमें यहाँ डिवाइड करना होता, इन सब थोड़ा सा आने में इधर उधर हो जाता है ना। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बन जाएगा 6 जैसा, है ना। अब बना लीजिएगा, है ना। 7 बराबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 बराबर आपका है 2, एकदम सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 बराबर 3, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। सेम इसी प्रकार आप बना लेगा, जैसे 6 बनाए उसी 7 बनेगा, जैसे 2 बनाए उसी 8 बनेगा, जैसे 3 बनाए उसी प्रकार 9 बनेगा। चलिए मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक क्या बनाया गया खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले समझिए, एक ऐसा पात्र है, बर्तन है, जिसके नीचे जो पेंदी है खोखला है ना, खोखला इस प्रकार के कटोरी के आकार का है ना। और इसका क्या दिया गया, हमें व्यास दिया गया है। कितना दिया है व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 होगा, और जितना त्रिज्या इसका होगा उतना भी इतना ही होगा। अब ध्यान दिए, ये भी तो त्रिज्या 7 ही है और टोटल ऊंचाई हमें कितना दिया है 13। ये तो 7 घट गया ना, तो बेलनाकार भाग के कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना बचेगा 6। हमें कह रहा है इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका कहने का मतलब हुआ ये समझिए इसका पेंदी में आ जाता है। क्या आता है इसके नीचे का पेंदी में, तो उसे हमें ज्ञात नहीं करना है। क्या ज्ञात करना है इसके, बस सिर्फ गोलाकार भाग का ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या किसका हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr h। फिर दूसरा में कह रहा है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका क्या कर लेंगे, इसका नीचे वाला इधर का पार्ट का बेलनाकार भाग का 2πr², दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यही हमें ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, बर्तन के अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बर्तन के बेलनाकार भाग के त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, क्योंकि उसी पे अध्यारोपित है। ऊंचाई कितना हो जाएगा 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h, 2 × 22/7, r का मान 7 × 6, 7 से 7 कट गया। अब ध्यान दीजिए, इससे 2 ले लेते हैं क्योंकि 11 से गुणा करना, 2 दूनी 4, 6 चौके 24, 24 × 11, 11 से करना आसान है। 4 के 4, 4 2 6 और 2 कितना हो गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे 2πr h + 2πr², मैं ऑलरेडी समझा चुका है ना। कॉमन क्या होगा 2πr, क्या बचा h + 7, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, 6 + 7, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ 2 × 22 × कितना है 13। चलिए इसको भी वही काम कीजिए, 2 इसे ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4 इधर, 13 चौके 52 × 11, 5 पाई 2 7 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। और नहीं तो आप गुना करते इससे उसमें इस प्रकार से, है ना। गुना कीजिए आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। कह रहा है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई एवं उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। शेष भाग का क्या ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले समझिए कि एक क्या दिया गया, हमें बेलनाकार पात्र दिया गया है, जिसका व्यास कितना हमको दिया गया, इसका व्यास हमें दिया गया है 10, है ना। व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई टोटल कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इतना ही व्यास का एक क्या काटा जाता है शंक्वाकार, यानी कि इस रंगे हुए भाग को हम क्या करते हैं काट करके क्या करते हैं निकाल लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसे निकाल लेते हैं। तो आप ये समझिए जब इसे हम निकाल लेंगे तो मेरा बचेगा कौन सा पार्ट, यही पार्ट ना, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बचेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं इसका आयतन यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन में हम घटा देंगे शंक्वाकार भाग का आयतन, क्या बच जाएगा शेष आयतन हमें बच जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बेलन का व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। प्रश्न से चूंकि, है ना, लैंग्वेज में लिखिएगा, चूंकि समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या का शंकु काटा जाता है, इसलिए शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
अब शेष भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या 2πr होता है, शंकु का आयतन 1/3πr² होता है। अब दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है, तो दोनों घट जाएगा। अब बताइए आप 1 में 1/3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, तो 2/3πr², 2/3π का मान 22/7, 5 × 5 × 12 हो गया। चलिए कुछ कटता है, चलिए 4 से कटता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 2 0 हो गया, 22 दूनी 44, 44 पर 2 0/7, 44 पर 2 0/7, 7 से काट दीजिए, 7 × 6 = 42, बच गया 2, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 6 60, 7 × 8 = 56, दशमलव बैठा दिए, बचा 4, 40, 7 × 5 = 35, बचा 5, 50, 7 × 7 = 49 हो गया। कितना हो गया, 228.57 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना। बहुत आसान है, कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान दिया गया है। कह रहा है कि एक आइसक्रीम शंकु में एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वृत्ताकार सिरे का व्यास 5 सेंटीमीटर है, इसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार है जिसका व्यास वृत्तीय सिरे के व्यास के बराबर है। शंकु में रखे बर्फ का आयतन। आप जो आइसक्रीम खाते हैं ना, जो आइसक्रीम आप खाते शंकु के आकार का होता है वही कह रहा है। इसका टोटल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका व्यास कितना दिया 5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब कह रहा है इसी के व्यास के ऊपर क्या करता है, आइसक्रीम इस प्रकार से लगा दिया जाता है ना, आइसक्रीम जो होता है ना, उसको लगा दिया गया है ना, उसको लगा दिया। अब कह रहा है ये किस आकार का है, तो एक अर्ध गोलाकार के आकार का है। इसका त्रिज्या कितना दिया गया 5/2 है, तो ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो इसके टोटल आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें इसका आयतन और इसका आयतन क्या होता है 1/3πr², और इसका आयतन क्या था 2/3πr³। चलिए कैसे बनाते हैं, आइसक्रीम के शंक्वाकार भाग का व्यास कितना 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। प्रश्न से चूंकि एक शंक्वाकार भाग पर क्या है अर्धगोलाकार अध्यारोपित है, इसलिए अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3πr², इसका कितना है 2/3πr³। दोनों का आर क्या है सेम दिया गया। चलिए 1/3πr² मैं कॉमन लेता हूं, तो यहाँ कितना बच जाएगा h बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2r बच जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/3 22/7, r का मान कितना 5/2, 5/2, h का मान कितना है 14, 2 × 5/2। चलिए ये 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22 काट देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ से गुना कर दीजिए। क्या कर रहे हैं गुना, तो 5 × 5 = 25, 25 × 11 है ना, 25 × 11 कितना आ जाएगा 5 का 5, 5 2 7 और 2 275, और इधर 14 5 19, 275 × 19। अब इसको आप गुना कीजिए, 19 5 95, 95 के कितना हो गया 5, और 19 से 33 से 133, और 9 कितना हो गया 142 की 2, बाकी कितना बच गया आपका 14 है ना, और 19 दूनी 38, 38 और 14 कितना हो गया 52, तो 52 25/42। अब 42 को इससे काट दीजिए, तो 42 × 42 कितना बच गया 42 10 52 10 बच गया 102, 42 दूनी 84 कितना बच गया 18, 18 5 185। अब ध्यान दीजिए 40 5 होता है 40 5 200, और 40 चौके 160, 4 दूनी 8 168, 168 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 7 15, और ये यहाँ बच गया 1 6 1 7 हो गया 170, तो 1 दशमलव बैठाएंगे तो फिर भी कितना लगेगा 4 बार में 142 चौके 168 से 168 कितना आ गया 124.4 सेंटीमीटर क्यूब लगभग आंसर आपका आ जाएगा, है ना। क्वेश्चंस और कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 ना बहुत आसान दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक छात्रा को एल्युमिनियम के पतले तार से अपने कार्यशाला में एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जो एक बेलन के आकार का है। दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए, बेलन के आकार दोनों सिरे पे क्या है शंकु जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई दिया गया है 10। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो निर्मित मॉडल के आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि इसका क्या दिया गया, इसका व्यास कितना दिया गया है, हमें व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2, इसका भी कितना त्रिज्या हो जाएगा 3/2। टोटल ऊंचाई दिया है 10, जिसमें से हमें शंक्वाकार भाग के दिया है कितना 2, और इधर से भी कितना हो दिया 2, तो बीच में कितना बच जाएगा, इसका ऊंचाई कितना बच जाएगा मेरा कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा।
है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका त्रिज्या मालूम है, इसका ऊंचाई मालूम है, इसका ऊंचाई मालूम है, इसका त्रिज्या मालूम है, तो हम क्या करेंगे, बेलनाकार के आयतन प्लस 2 गुने शंक्वाकार के आयतन, निकल जाएगा आयतन। चलिए ध्यान दीजिए, मॉडल के बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, इस पे त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। मॉडल के शंक्वाकार भाग के त्रिज्या कितना होगा 3/2, क्योंकि उसी पे अध्यारोपित है। ऊंचाई h बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, इसके लिए कैपिटल H माना है। मॉडल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h कैपिटल H प्लस 2 गुने 1/3 पाई r स्क्वायर h, कॉमन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा h प्लस 2/3 गुने h, 22/7 3/2 3/2, r का मान h का मान बड़ा h का मान 6 प्लस 2/3 गुने 2। चलिए अब देखते हैं इसे, चलिए काट दीजिए 11 से, 11 गुने 3 3 9/7, ये 2 नहीं रहेगा, हाँ ये 2 बचा हुआ है। चलिए ध्यान दें, छोटी 18 18 4 22/3, अब इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22 3 3 9, गुना करते तो मुझे काटना ही पड़ता है ना। अब ध्यान दीजिए, 11 के स्क्वायर 121, 121 गुने 3, 21 63 और 3 363/7, इसको काट दीजिए, 7 5 35, बाकी 1 13, 7 1 7 7 6 13 यानी कि 7, 7 8 56 यानी कि 60 यानी 40, 40 बचा 40, तो 7 5 35, कितना हो गया 51.85 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा लगभग इस मॉडल में हवा का आयतन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम देखेंगे। जो स्टूडेंट्स कैरियर पार्ट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।